तेजस्वी यादव विपक्ष में है, वो क्या बोलेंगे? उनको तो कई बार सत्ता हाथ में मिला, क्या करके दिखाया उन्होंने? ये आप देख लीजिए, पहले के कंपेयर अगर कीजिएगा तो बिहार का विकास, बिहार के इफेक्ट देखने को मिलेगा। एकदम दिखेगा। बच्चे जो हैं वो अब इन सब से ऊपर उठ गए हैं। बिहार के किसी भी कोने से आप 6 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं। पुल पुलिया गिरा है तो भ्रष्टाचार है कहीं न कहीं। हमारे नेता इसलिए दुखी थे कि माननीय नीतीश कुमार को अशोक कुमार ने नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बिहार की सियासत में एक बार फिर से पूर्व सीएम दोनों आमने सामने हैं। मुद्दा आखिर क्या है? जाति और डिग्री का। दोनों आमने सामने आकर कहते हैं, जिस तरीके से एक कहते हैं जीतन राम मांझी पहले पलटवार करते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार के पक्ष में वो पलटवार करते हैं, लेकिन उनपे भारी पड़ जाता है और जाति पर विवाद छिड़ जाता है एक बार फिर से बिहार की राजनीतिक में। और एक बार जिस तरीके से अशोक चौधरी की भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीधी बातचीत के लिए अभी आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत सिंह है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से बिहार में एक बार फिर से जाति और डिग्री का बवाल छिड़ गया है? कोई कहते हैं मुसहर तो कोई कहते हैं गेड़िया। देखिए ये सब गलत है और बिहार के लिए ये दुर्भाग्य है कि जो जाति का ठप्पा पड़ा है 2090 से बिहार के सीएम रह चुके हैं, दोनों सीनियर लीडर रहे हैं। और लालू प्रसाद जी, माननीय लालू प्रसाद जी शुरू से माने जाते रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा रहे हैं। लेकिन इस तरह की बातें वो करना, ये याद दिलाता है उनका पुराना दौर कि एक जाति अब ये तो बात सही है कि मांझी जी का क्यों बोल रहे हैं, उनका क्या रहा है, इसके पीछे क्या रीजन रहा है, ये उनके प्रवक्ता अच्छी तरह बात बता पाएंगे। नीतीश कुमार के पक्ष में जिस तरीके से उन्होंने कहा, उसके बाद इस तरीके की बात उनके सामने नहीं देखिए, गलत है जो भी कर रहे हैं, भले वो हमसे सीनियर हैं, लेकिन ये बिहार के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। बिहार के इफेक्ट देखने को मिलेगा। एकदम दिखेगा। बच्चे जो हैं वो अब इन सब से ऊपर उठ गए हैं। एक दौर था 2090 में ये सब दौर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद अब लोग ये हो गए हैं 2005 के बाद बिहार विकास की ओर बढ़ा है और विकास के रास्ते क्या में विकास ये की ओर बढ़ा है? आज भी अपराध के दर बढ़ रहे हैं, आज भी ट्वीट हुआ है। नहीं, क्या आप देख लीजिए, पहले के कंपेयर अगर कीजिएगा तो बिहार का विकास है, पुल पुलिया जितना बना है, पुल तो रोज गिर इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। गिरना अलग बात है, बना तब तो गिर रहा है, पहले था ही नहीं तो क्या गिरता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह हो गया, बिहार के किसी भी कोने से आप 6 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, मैं खुद मानता हूँ सरकार में होते हुए भी कि ग्राफ कुछ अपराध का बढ़ा है, तो उसका बहुत से रीजन होता है, एक केवल रीजन नहीं पुल होता। पुलिया की बात की, इधर से कुछ दिन पहले बख्तियारपुर में देख लीजिए। पुल पुलिया गिरा है तो भ्रष्टाचार है कहीं न कहीं। इस पे मानते हैं? नहीं, पुल अगर गिरा है तो ऐसे तो नहीं गिरता है। और जानबूझ के गिराया जा रहा नहीं, है। आप अगर बना रहे हैं, अगर सीमेंट और गिट्टी और लोहा अगर ढंग से दे रहे हैं तो पुल गिरना नहीं चाहिए। तो गिरा है मतलब आप एक भ्रष्टाचार हुआ इंजीनियर भी है। हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि पुल गिरा है, और पुल गिरा है इसका मतलब कि भ्रष्टाचार हुआ है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आप उस क्षेत्र में थे, आपको पता है कि एकदम ऐसे- पता है कि ऐसे नहीं गिर सकता है। एक आम इंसान का लाइफ जितना होता है 60 साल 70 साल, एक घर बनाते हैं और पुल पुलिया का भी उतना ही लाइफ होता है मिनिमम। लेकिन रात में ढलैया होती है, सुबह पुल ये गिर जाती है। दुर्भाग्य है, ये बिहार का दुर्भाग्य है, ये हमारे लिए भी दुर्भाग्य की स्थिति है रही है। मैं दिखाता हूँ कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई मानते हैं। उनके ऊपर अगर कोई कमेंट करता है, उनको दिल से दुख लगा और उसने अपनी लेकिन बात आज की। नीतीश कुमार ने वो उन्हें नीतीश कुमार का मामला है। हमारे नेता इसलिए दुखी थे कि माननीय नीतीश कुमार को अशोक कुमार ने वो तो कह रहे थे कि किसी और के लिए टिप्पणी, जो पिता तुल्य मेरे मानस पिता तुल्य, हम उन पे टिप्पणी कैसे कर सकते? ठीक है, आप क्या किए नहीं किए, लेकिन हमें जो लगा, हमारे नेता को लगा कि माननीय नीतीश कुमार के ऊपर ये टिप्पणी की गई, और केवल उनको नहीं लगा, केवल उनको नहीं लगा, सभी पार्टी के। आप देखिए जदयू ने भी उस पर रिएक्ट किया है। आप अगर लड्डू एक ही आदमी सप्लाई करेगा तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। मतलब आप सीधे तौर पे तिरुपति जा रहे हैं? नहीं, हम आपको एग्जाम्पल बताया, इससे कनेक्ट किया कि कहीं ना कहीं आपको चेंज होना चाहिए। बहुत दिन अगर आप हमारे इसमें भी है, एक अफसर ज्यादा दिन, एक थाना इंचार्ज ज्यादा दिन नहीं रह सकते। उनको चेंज इसलिए किया जाता है कि आप समझ जाइए कि उसका रीजन पीछे क्या है। आप तो कह रहे हैं मुखिया ढंग के नहीं है। तेजस्वी यादव विपक्ष में है, वो क्या बोलेंगे? उनको तो कई बार सत्ता हाथ में मिला, क्या करके दिखाया उन्होंने?
बहुत बार बने बोलते ना। हैं नौकरी दिया, अरे रोजगार बोलने के दिया। लिए तो आपके माताजी रहे, आपके पिताजी रहे, खुद तो आप पढ़ाई किए नहीं। बोले मामा पढ़ाई नहीं की, लेकिन बिहार में जो बदलाव हुआ है 17 महीनों में अरे कौन क्या किया? बदला हुआ वही हम जान रहे नौकरी मिली। हैं। अरे भाई, आज भी बच्चे बच्चे जिनके माँ पिताजी खुद मुखिया रहे इस देश के, प्रदेश के, वो तो वो कहते हैं खुद पढ़े ही नहीं। पिछले कार्यकाल को मत आप याद दिलाइए कहने ना। से क्यों नहीं याद दिलाइए? आप 17 में थे ना। आप उससे पहले आप जो क्राइम का आज हल्ला कर रहे हैं उसका भी लिख लिए ना। उस समय आपने क्या किया? उनके राज में पुल गिरा, उनके टाइम गिरा, क्या एक्शन लिया उन्होंने? आज बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, भागलपुर का जो पुल गिरा था 2023 में, 22 में भी वो गिरा था, फिर गिरा। तभी वो डिप्टी सीएम थे। क्या किया उन्होंने? अब वो ठेकेदार को 3,000 करोड़ का भी ठेका मिल गया दीघा में, और काम भी शुरू कर रहा है। तो बातें बड़ी बड़ी करते रहिए। आप उस समय उसको ब्लैकलिस्ट कर देते, क्या आपको कोई रोका था? तो आप कह रहे हैं तो दिखाइए ना आपके घोटाले काम में। करते हैं। घोटाले में वही तो करे, वो घोटाला ही था ना, बड़ा घोटाला। क्यों नहीं आपने उस पर रोक लगाया? मतलब आज भी घोटाले आज हो जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं रहे हैं। आप, आज भी घोटाले हो आज रहे हैं। हो रहे नहीं हो रहे वो देखना हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन आप जब थे, आप पावर में थे, आपने क्यों नहीं किया? आज जो आप कह रहे हैं दावा कि हम ये किए वो किए, हम तो आपको एग्जाम्पल बताया आपने को किस तरह हो रहा था घोटाला उनके समय में। रहते हुए एक तरफ अगर बीते कुछ दिन पहले की बात करें तो तेजस्वी यादव ने शर्मा बताया था, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव ने मुसहर बताया और इधर से भी पलटवार किया जाता है। इसका देखिए, असर देखने को अब मिलेगा जनता बच्चों के जो है चुनाव ना में। काफ़ी समझदार हो गई है, पहले वाले नहीं रही। बच्चे भी जो हैं, जो नए जनरेशन है, जो 18 साल पार किए हैं अभी, उनको भी पता चल गया है कि उनका अगर जात पात से, समझदारी की अगर मैं बात यही बता रहा हूँ कि जात पात से अब उनका भविष्य नहीं बड़कों सुधरने वाला है। भविष्य सुधरेगा शिक्षा से, और सब लोग लग गए हैं। आप देख लीजिए ना, कंपटीशन कितना हाई हो गया है। तो अब वो सब से कोई अगर फर्क नहीं जात पड़ने वाला पात है। से यात्रा का ना, यात्रा का असर अभी से दिख रहा है। हम लोग केवल यात्रा नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके साथ ये भी कर रहे हैं, सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसका भी हम लोग का समीक्षा चल रहा है, लोगों को और जोड़ रहे हैं, उनको शपथ दिला रहे हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपने साफ तौर पे सुना है जिस तरीके से शाहबाद में जो यात्रा हो रहा है, शाहबाद में उन्हें नुकसान झेलना पड़ा था, यानी कि एनडीए को खासकर नुकसान झेलना पड़ा था, जिसका फायदा, यात्रा का फायदा भी देखने को मिलेगा 2025 में। लालू यादव पर भी हमने चर्चा की, अशोक चौधरी पर भी तमाम मुद्दों को लेकर सीधी बातचीत भी की है, लेकिन क्या कुछ होता है ये तो जब नतीजे आएंगे हालांकि तब देखने को मिलेगा। तमाम चीजों का असर 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बने रहें निष्कर्ष न्यूज के साथ। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।